इंडियंस आमंड्स को सही से प्रोनाउंस क्यों नहीं करते? हम आमंड्स को आलमंड्स या आलमंड्स क्यों कहते हैं? ये सवाल मुझसे जहाँ मैं कॉलेज में पहले पढ़ाता था वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा था। उसके पूछने का रीज़न शायद ये रहा होगा कि उस जगह पे बहुत सारे, उस कॉलेज में बहुत सारे स्टेट से बच्चे पढ़ते थे, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो। तो इन बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते थे और उसने एक कंसिस्टेंट ट्रेंड देखा होगा, ये आम बात देखी होगी कि जनरली बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मिसप्रोनाउंस्ड हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसका क्या जवाब उसको दिया और फिर हम लोग ये बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो। तो पहला रीज़न ये कि हम ये क्यों मिसप्रोनाउंस करते हैं। तो मैंने उस बच्चे से पहले तो ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ये एक इंडिया रिलेटेड फिनोमेना है कि इंडिया में ही लोग ऐसा करते हैं। आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ इंटरेक्टिंग विद मेनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब और मैंने ये चीज़ बहुत जगह देखी है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, इवन इंक्लूडिंग सम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जहाँ पे कई वर्ड्स मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। तो ये कोई इंडिया में ऐसी चीज़ नहीं हो रही विचित्र की और इंडिया में ये प्रॉब्लम है। दूसरा रीज़न और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में भी बहुत लोग इन वर्ड्स को जो कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड हैं बहुत सही से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज़ कर पा रहा है। प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टिपिकली विद इंडियन सिटीजन्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता क्यों है? इसका होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं वो फेनेटिक लैंग्वेजेस हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये लैंग्वेजेस जैसी लिखी जाती हैं वैसे ही बोली जाती हैं। आप हिंदी को पकड़ लीजिए, हम एक लैंग्वेज लेते हैं, इस लैंग्वेज में जो भी लिखा जाता है वो वैसे ही बोला जाता है। हम किसी लेटर को साइलेंट नहीं मानते, किसी लेटर का मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस नहीं हैं। अगर एक लेटर ना है तो वो हर जगह ना ही बोला जाएगा, एक लेटर का है तो वो हर जगह का ही बोला जाएगा। सी है जैसे फॉर इंस्टेंस इंग्लिश में कहीं वो चा बन जाता है, कहीं वो का बन जाता है। विल टॉक अबाउट द वेरियस रीजंस व्हाई दिस हैपेंस, बट इंडियन लैंग्वेजेस मोस्टली फोनेटिक लैंग्वेजेस हैं, मतलब जैसे लिखी जाती हैं वैसे ही बोली जाती हैं। तो हमारी ये एक इंट्रिंसिक, हमारी एक इंटरनल हैबिट है, हमारी एक आदत बनी हुई है कि हम जब भी किसी लेटर को देखते हैं उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी जनरली मेक मिस्टेक्स, स्पेशली इन वर्ड्स वेयर देयर आर साइलेंट लेटर्स। तो इन साइलेंट लेटर्स के होने का कारण क्या है, इस पे बात कभी और करेंगे। कई बार वर्ड ओरिजिन होता है, कई बार हम लोग कई चीज़ें कोलैबोरेट करते हैं तो ये साइलेंट लेटर्स आ जाते हैं। इन पे बात कभी और करेंगे, बट ये क्यों करते हैं हम लोग और ये कैसे सही करें। तो क्यों करने का एक बहुत बड़ा रीज़न आपने देख लिया, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस फेनेटिक हैं, हमारी बचपन से आदत पड़ी हुई है कि हम जब भी जो लेटर देखते हैं उसको प्रोनाउंस करते ही हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, इंडिया में लैंग्वेज ऐसी हैं और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसी मेथड को अडॉप्ट करता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हालांकि ऐसी भी हैं जो फेनेटिक नहीं हैं, इंग्लिश इज वन ऑफ देम, फ्रेंच भी ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप जैसे लिखी होंगी वैसे नहीं बोल पाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक सम ऑफ द वर्ड्स विद देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो एक तो रीज़न ये हो गया। अब इसका हम करें क्या, हम इसको सुधारें कैसे? तो ये तो प्रॉब्लम होगी। एंड मैं पहले फिर बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट एन इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम, ये कोई इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे सिटीजन्स को गलत प्रोनाउंसिएशन करते देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें घबराने की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें आपको अशेम्ड फील करने की ज़रूरत है। कैसे करेक्ट किया जाए इसको, इस पर बात कर सकते हैं। पहला रीज़न, पहला तरीका क्या है, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुने। तो जब आप सही सुनेंगे तब आप सही बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपको जब पता चल गया कि ये एलमंड नहीं है, आलमंड नहीं है, आमंड है, तो आप उसको वो बोलने की कोशिश करें और उसको एक छोटे से सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करें। आई लव आमंड्स, आपने एक सेंटेंस बना लिया और आपने कहा कि मैं इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करूँगा, दिन में 2-3 बार देख लीजिए, 5-5 बार कैलिफोर्निया आमंड्स आर द बेस्ट। एक सेंटेंस बना लिया आपने छोटा सा। सेंटेंस में बनाना और उसको यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसको आइसोलेशन में यूज़ करेंगे, अगर आप केवल आमंड्स 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 करते रहेंगे तो भले ही आपको आइसोलेशन में तो उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, लेकिन जब आपको एक्चुअली यूज़ करना होगा तब वही गलत वाला निकल आएगा।
तो इसलिए क्योंकि आप उसको सेंटेंस में ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी एक छोटे से सेंटेंस में ही करें। तो पहली चीज़, ये कोई इंडिया रिलेटेड इशू नहीं है, ये चीज़ ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड आपको मिल जाएगी देखने को। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस फोनेटिक हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे ही लैंग्वेज सिस्टम फॉलो करती हैं कि वो जैसे लिखे जाती हैं वैसे ही वो बोली जाती हैं, इसलिए इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। तो आप इंग्लिश को एक अलग लैंग्वेज मान के ट्रीट करें कि इसके सिस्टम्स अलग हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग है, द वे वी प्रोनाउंस थिंग्स हियर इज़ डिफरेंट। फोनेटिक्स पे हम कभी एक और वीडियो देखेंगे जिस पे मैं इन डेप्थ फोनेटिक्स की बातें करूंगा। एक IPA करके इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, उसको देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जिसको कुछ नहीं किया जा सकता। आप इसको बहुत ही ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। सही सुनिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।